जय हिंद साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में बैठे सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। गणित का एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस नंबर सिस्टम में हम देखेंगे छोटी-छोटी बारीकियों को, जहाँ से हमारी गणित शुरुआत होती है गणित की, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा गणित की शुरुआत होती है अंक से। तो अंक आपके होते कितने हैं? 0 से लेके 9 तक। ये कुल 10 अंक होते हैं, जिससे हमारा पूरा गणित बना होता है। इन्हीं 10 अंकों के सहारे बनती है, इसलिए हम अंक इसे कहते हैं। और चूँकि कोई पूछ दे कि हमारा जो अंकगणित है, वो किस पद्धति पे चलता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। तो नंबर सिस्टम कई तरीके के होते हैं। तो ये नंबर सिस्टम हमारा होता है क्या? दशमलव संख्या पद्धति, यानी डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। चूँकि इसमें 10 अंकों के सहारे से हम गणित पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं। उसके बाद अंक के बाद आता है संख्या, और संख्या हमारे कितने हैं? तो ये भी 0 से लेके 9 तक के अंकों के संयोग से बनाई जाती है। संख्या जो बनता है, इन्हीं 10 अंकों के संयोग यानी जोड़ से बनती है। तो अगर कोई पूछे, इसमें नोट देने वाली बात है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपके 9 होते हैं। संख्याओं के प्रकार होते हैं कुछ। तो टाइप्स ऑफ संख्या होता है, काइंड्स ऑफ नंबर। संख्याएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। प्रकृत संख्याएं, जिसे हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। ऐसा आप मान सकते हैं। इसको याद करने का तरीका कि जो नंबर हमारे आने से बहुत पहले था, यानी जो नेचर मतलब भगवान होता है, प्रकृति प्राकृत होता है, और उसी से प्राकृत नंबर यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया नंबर याद करने का कोई तरीका है कि जब हम आए तो ये नंबर हमें ऑलरेडी परोसा हुआ मिला पहले से ही। जिन संख्याओं से गिनती का काम शुरू किया जाता है, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि गिनती में यूज होने वाली जो भी संख्या है, वो सभी प्राकृत संख्या हैं। और आपको पता होना चाहिए कि गिनती जो है स्टार्ट होती है, वो हमेशा 1 से होती है। इसीलिए जो 1 से शुरू होगी लगातार संख्या, वो प्राकृत संख्या कहलाएगी। तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली प्राकृत संख्या में, कि प्राकृत संख्या में आपको शून्य को प्राकृत संख्या हम नहीं कहेंगे, चूँकि ये गिनती में नहीं आती है। प्राकृत संख्याएँ अनगिनत है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की कल्पना नहीं की जाती। यानी कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप उसको नहीं बता सकते हैं। लेकिन कोई पूछे कि 1 से लेके 100 तक में सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, तब आप बोल सकते हैं कि 100। लेकिन मतलब कोई कंडीशन देके बताएँ कि यहाँ से यहाँ तक की बड़ी संख्या। तो इसमें कोई बोला कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 1 हमारा सबसे छोटा प्राकृत संख्या होगा, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगी, वो होगी अनंत। ठीक है? यानी प्राकृत संख्याओं की गिनती नहीं की। दूसरा संख्या हमारा कहलाता है पूर्ण संख्या। अब इसी प्राकृत संख्या के समूह में 0 को जब आप जोड़ देते हैं, सॉरी, ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या में क्या आता है? माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, और जीरो भी आता है। तो आप कहेंगे कि सर कि जीरो प्लस माइनस नहीं है क्या? आप बीच में बोले जीरो को। तो आप जीरो के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि जीरो ना आपका पॉजिटिव नंबर है, यानी ना धनात्मक है, और ना ही जीरो आपका ऋणात्मक नंबर है, नेगेटिव है। तो जीरो आपका न्यूट्रल नंबर कहलाता है। पूर्ण संख्या जो है, प्राकृत संख्या के सदस्यों में शून्य को यदि सम्मिलित कर दिया जाए, तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अभी हमने बताया कि ये गिनती की सभी संख्या आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। और उस समूह में अगर जीरो को भी आप ऐड कर दें, तो जीरो के साथ सभी प्राकृत संख्या आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है, जिसे हम होल नंबर के नाम से जानते हैं, और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद आती है सम और विषम। तो सम विषम चूँकि प्राकृतिक संख्याओं को ही विभाज्य करेंगे आप। जितनी भी संख्या सभी तो प्राकृत संख्या हैं। तो जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे सम से कट, यानी 2 से पूरा-पूरा कट जाए, और जो 2 से पूरा-पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या की कैटेगरी में ये आएगा 2, 4, 6, 8, विषम संख्या 3, 5, 7, 8। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये माइनस में भी हो सके, -2, -4, -6। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब नोट करने वाली बात है कि सम संख्या का व्यापक रूप हमेशा 2m होगा, जहाँ m कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। यानी 2 के गुना में, यानी 2 के मल्टीपल में ही आपका सम संख्या होगा। विषम संख्या का व्यापक रूप 2m-1 होगा, जहाँ m कोई प्राकृत संख्या होगा। अब 3 बोलेंगे तो 3 क्या है? 2m-1, यानी m के जगह पे कोई भी प्राकृत संख्या, तो 2 गुने 2 और -1, तो दूना 4 -1 3। अब कोई भी आपका विषम संख्या निकालना हो, जैसे अगर 9 की बात करें, तो ये भी 2 गुने
5 माइनस 1 है, यानी 5 दूना 10 माइनस 1 9। तो हमेशा जो विषम संख्या व्यापक रूप होगा वो 2m माइनस 1 के रूप में होगा। अब यौगिक और संयुक्त संख्या, कंपाउंड नंबर की बात करते हैं तो वे संख्याएं जो स्वयं एवं अतिरिक्त संख्याओं से भी विभाजित हो सके संयुक्त संख्या कहलाती है, यानी यौगिक संख्या कहलाती है। इसी को आप क्या बोल देते हैं, भाज्य संख्या। इसी को आप भाज्य संख्या कहते हैं, जो एक और खुद के अलावे किसी और भी संख्या से कटे, जैसे 4 6 8 9 10। तो आप कोई पूछ दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, यौगिक संख्या, तो आप क्या बोलेंगे, 4। अच्छा, छोटी कैसे निकालते हैं कि जो चीज़ जहाँ से शुरुआत होती है सबसे छोटा पॉइंट तो उसका वही होगा, इसीलिए सबसे छोटा हो जाएगा आपका 4 और सबसे बड़ा होगा अनडिफाइंड या अनंत। उसके बाद संपूर्ण संख्या की बात करें, कंप्लीट नंबर की, तो वह संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या से दुगुनी हो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 628, अब 6 अपवर्तक कहते हैं, यानी कटने वाला, यानी 1 2 3 और 6। तो ये है इसके अपवर्तक। अपवर्तक बोलते हैं कि जिससे ये भाग लगे, तो ये 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी और 6। अब यदि इन सभी को हम जोड़ दें तो ये क्या होना चाहिए, इस नंबर का डबल होना चाहिए। तो 6 3 9 2 11 1 12, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी कंप्लीट नंबर। 28 की बात करें हम तो 20 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से कटेगा और 28 से। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो 56 होना चाहिए। तो 28 14 42 और 42 7 आपको 49 4 53 53 2 55 और 1 56, तो 28 दूना 56, इसलिए कंप्लीट नंबर हो जाती है। जुड़वा या यमज अभाज्य संख्या, तो ट्विन प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो और जुड़वा अभाज्य कहलाता है। अभाज्य, पहले अभाज्य संख्या तो हमको पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, अभाज्य या रूट संख्या, जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। तो देखिए 3 और 5 के बीच में डिफरेंस 2 का है, 5 7 के बीच में डिफरेंस 2 का है, 11 13 17 19 और ये सभी अभाज्य संख्या है। अब ये पूछ लिया कि अभाज्य संख्या रूट किसे कहते हैं, ये यौगिक नहीं होगा, यौगिक हम भाज्य को कहते हैं, ये यौगिक नहीं होगा। तो प्राइम और कॉम्पो, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, रूट अथवा अभाज्य संख्या कही जाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13। अब 2 के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2 एक इकलौता सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़ के किसी दूसरे प्राकृत संख्या से भाज्य यौगिक कहलाती है। जैसे 4 चाहिए तो हम पहले बात कर ली। संयोगी विलोम की बात करते हैं, एडिटिव इनवर्स की। जिन दो संख्याओं को जिन दो संख्याओं का योगफल शून्य हो तो प्रत्येक एक दूसरे का संयोगी विलोम कहलाता है। जैसे -2 का संयोगी हो जाएगा, 2 का संयोगी हो जाएगा -2। गुणात्मक विलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उसमें एक दूसरे का गुणात्मक विलोम कहलाता है। जैसे 2 का गुणात्मक विलोम होगा 1/2। अब परमेय और प्रमेय की बात कर लेते हैं। चूंकि पता होगा जो वास्तविक संख्या होती है वो परमेय और प्रमेय का मेल होता है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। जिन संख्याओं का a बट्टा b के रूप में दर्शाया जा सके, जहां a और b कोई पूर्णांक संख्या हो, जबकि b जो है यानी बट्टा यानी हर आपका 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या परमेय संख्या कहलाती है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा रूट होता हो या वर्गमूल निकलता है। जैसे 3/4 7/9 2.5। जिन संख्याओं को a बाई b के रूप में दर्शाया ना जा सके, जहाँ a b कोई पूर्णांक संख्या हो, बी नॉट इक्वल टू 0, तो वह अब संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है। यानी सिंपल सा बात, वैसी संख्या जो रूट से बाहर ना निकलता हो, यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना होता हो, वो अपरमेय संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, सभी परमेय और परमेय संख्याओं के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें आपके परमेय भी आ जाएंगे और अपरमेय भी आ जाते हैं। उसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। किसी पहाड़ा का अगर योग निकालना हो हमको, तो हम क्या करते हैं, उस पहाड़ा की 55 से गुना कर देते हैं। जैसे अब 2 की पहाड़ा करें तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, और जब इसको वो जोड़ेंगे तो 20 18 हो जाएगा। यहाँ से दे 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30 40 42 और 14 56, 56 और 6 62 10 72 8 80 90 और 20 कितना हो जाएगा 110।
और 2 का पारा था, इसको शॉर्ट निकालने के लिए सीधे हम 55 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 110 आ जाएगा। तो हमने एक उदाहरण लेके आपको समझाया, बाकी आप जितने भी पारा का योगफल अगर पूछेंगे तो वो सभी का इसी तरीके से निकलेगा। लगातार n सम संख्याओं का अगर योगफल की बात करें, जैसे 2, 4, 6, 8 प्लस 10, इसका अगर योगफल की बात करें तो ये लगातार का सम संख्या है। 2 से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें हमको n निकालना है कि कितनी सम संख्या है, तो ये 5 सम संख्या है। बस इस फॉर्मूला पर बिठा देंगे n इंटू n प्लस 2 बाई 4, तो ये इस तरीके से आपका निकल जाएगा, जहाँ n अंतिम सम संख्या हो, ठीक है, यानी 5वां। लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, जहाँ n अंतिम विषम संख्या हो। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, जहाँ लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर 2। लगातार n सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1। लगातार विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर, और लगातार n सम संख्याओं का योगफल होता है अंतिम संख्या बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अंतिम संख्या बाई 2। ठीक है, तो ये आपके रहे कुछ नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट लेसन्स। बाकी आपके ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, बीजगणित में काफ़ी काम आने वाला है ना। वर्गांतर का कहाँ चाहिए, 3 राशि वाले योग का है, योग धनात्मक का है, इस तरीके से। और जो आपके सवाल पूछे जाते हैं वो इस तरीके के सवाल होते हैं, ठीक है। इस तरह का ये आप पूछिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, तो जिस भी के अंत में 2, 3 और उसके बाद 7 और 8 ये 4 हो, वो कोई भी संख्या वर्ग नहीं हो सकता है। और वर्ग होने के लिए 0, 1, 6, 5, 4 और इसके बाद एक और संख्या क्या है आपका 1, 6 और 9, ये 6 संख्या होगी तो प्रकृत अंक का वर्ग चेक कर सकते हैं, और ये 4 में नहीं हो सकता है। तो चूंकि यहाँ ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो इसके लिए हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।